हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत तरह के प्रीपोजिशन होते हैं, लाइक वी हैव सो मेनी प्रीपोजिशंस, बट आज जो हम डिस्कस करेंगे हम करेंगे सिंस और फॉर के हवाले से। स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं प्रीपोजिशन के हवाले से कि प्रीपोजिशन कहते किसे हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, relation or to introduce an object. डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि इस्तेमाल होता है नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले और नाउन फ्रेज से पहले। किस लिए इस्तेमाल होता है ये हमें बताता है डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, रिलेशन और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। अब ये प्रीपोजिशन हमारा बनता है दो वर्ड से मिलके, लाइक वी हैव प्री एंड पोजिशन। जैसे कि हम इस चीज़ से फैमिलियर है कि प्री माने पहले, पोजिशन माने जगह, और डेफिनेशन भी यही कही जा रही है कि ऐसा वर्ड जो कि नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले किसी चीज़ की डायरेक्शन को, टाइम को, प्लेस को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है सिंस और फॉर के बारे में, अब हमें ये देखना है कि हमने सिंस और फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फॉर हम इस्तेमाल करेंगे इनडेफिनेट टाइम के लिए और सिंस इस्तेमाल किया जाएगा डेफिनेट टाइम के लिए। मींस अगर हमारे पास कोई टाइम इनडेफिनेट का है तो हमने इस्तेमाल करना है फॉर, और अगर हमारे पास टाइम डेफिनेट टाइम बताया जा रहा है तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस। एक हमारे पास और कंडीशन है फॉर की, अगर, और दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि जब हम कहते हैं कि हाउ लॉन्ग, कितने अरसे से कोई काम हो रहा है, देन वी विल यूज हाउ लॉन्ग। और व्हेन वी से व्हेन, कब से हो रहा है, वी यूज सिंस। थर्ड कंडीशन हमारे पास है फॉर हमें बताता है टू शो पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैंने आपको जो ये तीन कंडीशन बताई हैं कि आपने ये देखना है, लेकिन इससे परेशान नहीं होना आपने। लाइक फॉर के लिए इनडेफिनेट टाइम, सिंस के लिए डेफिनेट टाइम। हाउ लॉन्ग, कब से हो रहा है, हाउ लॉन्ग कितने टाइम से हो रहा है, व्हेन कब से हो रहा है। फॉर व्हेन पीरियड ऑफ टाइम, जब हमारे पास किसी चीज़ का पीरियड होता है कितने लंबे अरसे से, तो हम यूज़ करते हैं फॉर। और जब पॉइंट ऑफ टाइम, कब वो काम स्टार्ट हुआ, हम यूज़ करेंगे सिंस। अब इसके लिए आप ये देखें, अगर हम बात करें मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक, मंथ एंड ईयर्स, आप इस पे ज़रा फोकस करें कि ये सारे हमारे इनडेफिनेट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी जगह अगर मैं डेफिनेट टाइम की बात करूं, मींस अगर हम कहते हैं डेज और हम कहते हैं ट्यूसडे, यहां देखिए ये डेफिनेट टाइम आ गया, यहां डेज की बात हो रही है, हम ये कह सकते हैं 5 दिन, फॉर 2 डेज। बट हम जब कहते हैं सिंस ट्यूसडे, ट्यूसडे से एक डेफिनेट टाइम बता दिया। अगर मैं वीक की बात करूं, लाइक हम कहते हैं कि 6 हफ्तों से। हम बात करें मंथ की, हमने कहा 4 महीनों से, फॉर 2 मंथ्स। बट अगर मैं कहता हूं कि सिंस जुलाई, आप देखें यहां हमने कहा मंथ, ये इनडेफिनेट टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। बट जुलाई आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ये आपका कब काम स्टार्ट हुआ, जुलाई में, ये एक डेफिनेट टाइम है। अगर हम ईयर्स की बात करें, लाइक हमने कहा फॉर 10 ईयर्स। बट अगर हम कहते हैं सिंस 2010, मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेट टाइम बता दिया, तो इट्स मीन वी विल यूज सिंस बिफोर 2010। इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं टाइम की, जैसे कि मैंने आपसे कहा था आवर्स, आवर्स में हमने कहा 4 घंटों से, तो हमने कहा फॉर 2 आवर्स। बट अगर हम ये कहते हैं सिंस 2
ओ क्लॉक। तो यहां पे मैंने डेफिनेट एक टाइम बता दिया। तो मैंने आपको जो 3 कंडीशन बताई हैं, इनडेफिनेट टाइम, हाउ लॉन्ग और पीरियड ऑफ टाइम, इट्स मीन अगर आपके पास ये कंडीशन है तो आपने इस्तेमाल करना है फॉर। और अगर आपके पास कोई डेफिनेट टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, वो काम कब स्टार्ट हुआ, देन वी विल यूज सिंस। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने फॉर और सिंस को इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि हमने मिसाल ली थी आवर की। अगर हम आवर कहते हैं और हम कहते हैं 2 o'clock, देखिए यहां मैं कह रहा हूं आवर, इट्स मीन इनडेफिनेट टाइम है। यहां मैं कह रहा हूं 2 o'clock, इट्स मीन डेफिनेट टाइम है। अब हम इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक हम कहते हैं आप ये एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 3 hours। ये जो फॉर है यह आपका डिफाइन कर रहा है रिलेशन बिटवीन टाइम, और यह आपका सिंस डिफाइन कर रहा है रिलेशन टाइम से। अब यहां आपने ये देखना है कि ये जो टाइम है ये आपका इनडेफिनेट टाइम है फॉर 3 hours, बट यहां पे एक डेफिनेट टाइम है, मींस सिंस 2 o'clock। अब इसी में हम एक मिसाल और लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिए, लेकिन इस फॉर से और इस फॉर से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये तो सिंपल फॉर आपका इस्तेमाल हो रहा है के लिए, यानी कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, उसके लिए इंतजार कर रहा हूं फॉर 3 hours। कब से कर रहा हूं? 3 hours से कर रहा हूं। तो आपने इस फॉर और इस सिंस से कंफ्यूज नहीं होना। ये जो हमारा सिंस ऑफ फॉर है, ये हमारा प्रीपोजिशन है जो रिलेशन बता रहा है आपको, किससे रिलेशन बता रहा है आपको? टाइम से। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आपका फॉर है, क्योंकि ये एग्जांपल मैं ले चुका हूं तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको डिफाइन कर दूं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं डे के हवाले से। फ्रेंड्स अगर हम मिसाल दें डेज की, जैसे कि हमने आपसे कहा कि जब हम डेज की बात करेंगे तो इट्स मीन इट इज अ डेफिनेट टाइम एंड वी विल यूज फॉर। लाइक ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 days, ही हैज बीन वर्किंग। हमने क्या कहा? ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 days, इस बिकॉज इट इज इनडेफिनेट टाइम, वी यूज फॉर बिफोर 5 days। लेकिन अगर हम कहें ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, वो मंडे से काम कर रहा है, तो आप देखें यहां पे हमने क्या किया, एक डेफिनेट टाइम बता दिया। और ये इसको इस तरह भी कह सकते हैं आप कि ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि कब से काम कर रहा है, मंडे से काम कर रहा है। बट यहां पे हमारा पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि 5 दिनों से काम कर रहा है, जैसा हमने आपको एग्जाम्पल दी थी। अब हम बात करते हैं मंथ के हवाले से। मींस हम कहते हैं दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 months, वो 6 महीने से सख्त मेहनत कर रहे हैं। अब यहां हमने कहा 6 months, लेकिन यहां हमने बात की सिंस अगस्त, तो हम यहां कहेंगे दे हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस अगस्त। वही एग्जाम्पल आपने यहां इस्तेमाल करनी है, लाइक देयर इज अ इनडेफिनेट टाइम एंड देयर इज अ डेफिनेट टाइम। यहां आपको बताया जा रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, यहां बताया जा रहा है पीरियड ऑफ टाइम। तो होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हमने कहां फॉर इस्तेमाल करना है और कहां हमने सिंस इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं ईयर के हवाले से। ईयर, और यहां बात करते हैं 2010। बात दोनों ही सालों की हो रही है, लेकिन यहां पे इनडेफिनेट टाइम है, ईयर्स कई हो सकते हैं, बट यहां पे डेफिनेट टाइम है 2010। अगर हम मिसाल यहां पे कंसिडर करें, शी हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years, इट्स मीन वो यहां 10 सालों से काम कर रही है। अब यहां मैं एक मखसूस आपको पॉइंट बता दूं, वो कब से कर रही है, 2010 से कर रही है। तो हम कहेंगे, हमने कहा शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट बता दिया कि 2010 से वो यहां काम कर रही है। तो फ्रेंड्स हमने आपको एग्जाम्पल भी दी सिंस और फॉर के हवाले से कि हमने इस्तेमाल कहां करना है, जब इनडेफिनेट टाइम हो
कितने टाइम से हो रहा है या एक पीरियड ऑफ टाइम हो तो हमने इस्तेमाल करना है फॉर। और जब हमारे पास कोई डेफिनेट टाइम हो, कब स्टार्ट हुआ हो काम और पॉइंट ऑफ टाइम किस टाइम पे स्टार्ट हुआ हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं सिंस। इसकी हमने आपको डिफरेंट मिसाल दे दी कि अगर हम बात करते हैं आवर्स की, अगर हम कहते हैं आवर्स कई घंटों से काम कर रहा है तो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर। बट हम कह दें कि वो 2 बजे से काम कर रहा है तो हम कहेंगे सिंस। इसी तरह हम कहें डेज, वो 3 दिन से यहाँ काम कर रहा है तो हम कहेंगे फॉर 3 डेज। और वो मंगल से यहाँ काम कर रहा है तो हम कहेंगे सिंस ट्यूसडे। अगर हम बात करते हैं मंथ की, मीन 6 महीनों से काम कर रहा है, 12 महीनों से काम कर रहा है, वो 20 महीनों से काम कर रहा है, यानी कि टाइम इसका इनडेफिनेट है तो हम कहेंगे फॉर। बट हम कहते हैं कि वो जुलाई से काम कर रहा है, और ये भी कह सकते हैं कि जुलाई 2010 से काम कर रहा है तो हम कहेंगे सिंस। अब हम कहते हैं कि ईयर्स कि वो कई सालों से काम कर रहा है, और हम कहते हैं 2010 से काम कर रहा है तो सिंस 2010 कई सालों से काम कर रहा है, फॉर सेवरल ईयर्स कई सालों से काम कर रहा है। अब आपको कोई क्यूरी नहीं रहेगी इसमें आगे ये एग्जाम्पल्स के बाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट्स हो तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें। थैंक यू।